कोई एक चीज़ जिससे मार्केट सबसे ज़्यादा डरता है तो वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट से बर्दाश्त नहीं होती है, और अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे अनसर्टेनिटी अपने पीक के ऊपर है। और अनसर्टेनिटी जब जब बढ़ती है देश और दुनिया में, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। बेसिकली मार्केट में अनसर्टेनिटी को वॉलेटिलिटी ही बोला जाता है। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, दुनिया भर में इस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे थे। कभी टैरिफ की न्यूज़ आ रही है, कभी इजराइल गाज़ा का वॉर चल रहा है, कहीं यूक्रेन रशिया लड़ रहा है। वो सारी चीज़, वो टेंशन थी, वो वॉर लाइक सिचुएशन जो पनप रही थी, या कुछ भी आप मान लीजिए पॉलिटिकल टेंशन है जो भी है, वो सारी चीज़ हमारे मार्केट पे भी उसका असर दिख रहा था। लेकिन वो सारी चीज़ इम्पोर्टेड थी, हमारी अपनी नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे हमारे मार्केट में जो अनसर्टेनिटी अब बढ़ रही है, वो हमारे इंटरनल कारण की वजह से बढ़ रही है। जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उस वजह से। और ये जो टाइम है, ये एक ट्रेडर के लिए एक नाइटमेयर वाला टाइम है। यहाँ पे आई वुड से कि ये ट्रेड करने का सही टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी है, देखिए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, सारे नेगेटिव हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो जो चीज़ अपने आप में हो रही है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस हिसाब से बेस्ट ट्रेड क्या लिया जाए, कैसे मैं वहाँ से एक मुनाफा कमा के निकल सकता हूँ। तो आज का वीडियो है, इसमें बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे अगर आप नए हो मार्केट में, तो मार्केट से दूर रहिए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड किस तरह से करना है, सेटअप आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और अनसर्टेनिटी के टाइम पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी बढ़ने के साथ जो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, उसको किस तरह से आप कैपिटलाइज कर सकते हो, कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो आपका रिस्क है उसको भी कम कर दे और आपका रिवॉर्ड है वो भी बढ़ा दे। तो इस टाइम पे वो स्ट्रेटजी कौन सी है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है, क्या इसका सेटअप होना चाहिए, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। तो ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिए मई का मंथ है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,400, 24,400 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अब आप देखिए लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको, ज़रूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जिससे मार्केट को देखने का बेसिकली आपकी एक नॉलेज है वो इन्हेंस होगी कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। वो एक चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो 24,400 जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहीं का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। और यहीं का एक पुट ऑप्शन है वो भी मैं सेल कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये बेसिकली हो गया एक स्ट्रैडल, ठीक है। ये एक स्ट्रैडल को मैंने ट्रेड कर दिया। अब इसमें प्रॉफिट, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 62,000 रुपये का है, लॉस है वो भी अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मैं कोई ट्रेड रेकमेंडेशन या ट्रेड एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ये आपको ट्रेड लेना है। मैं आपको बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ से सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से जैसे इस तरह का टाइम चल रहा हो जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप ट्रेड मत कीजिए। अगर कोई एडवाइस अगर मुझे आपको देनी है तो वो मैं आपको ये दूंगा कि इस टाइम पे आप ट्रेड मत कीजिए। लेकिन अगर किसी को करना हो तो फिर उस टाइम पे क्या है, हमेशा हेजिंग के साथ चलना चाहिए। और हेजिंग सही किस तरह से होती है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से, इस तरह का जब इन्वायरमेंट होता है तो इस तरह के ट्रेड सेटअप हैं वो बनाए जाते हैं, ना कि आंख बंद करके कोई भी नेकेड पोजीशन हम ले लें, ठीक है। तो जैसे 24,400 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया और 24,400 का ही कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। अब इसका हैज मुझे बाई करना है और हैज मैं बाई करूँगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो जून में मैं जाऊँगा और 24,400 से लेट से मैं 300 पॉइंट नीचे आता हूँ। तो 24,100 का जो पुट है ये मैंने बाई कर लिया, और 24,700 का कॉल है ये मैंने बाई कर लिया, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इससे होगा क्या, एक तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आप देखिए कितनी नीचे आ गई है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए आपको चाहिए थे, यहाँ सिर्फ आपको 94,000 रुपीज़ चाहिए। एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट नीचे आती है, दूसरा यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहा है ये करेक्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक वॉलेटिलिटी स्प्रेड बन जाता है।
तो ये चेंज होता रहता है मार्केट में, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये एक वैसे तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड लो विक्स में ट्रेड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए है क्या, ये जो है यहाँ पे आपका जो थीटा डिके है वो फास्ट होगा। अगर मैं आपको ग्रीक्स दिखाऊं तो थीटा आप देखिए, इसमें थीटा आपके फेवर में होगा। दूसरा, आपकी वॉलेटिलिटी हैजिंग है वो भी यहाँ पे हो रही है। वॉलेटिलिटी यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं, अगर वॉलेटिलिटी गिरती है तो इनमें आपको वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट होगा, यहाँ पे गिरती है तो इसमें वॉलेटिलिटी की वजह से आपको लॉस होगा। लेकिन स्टिल ये आपको एक हैजिंग प्रोवाइड करवाता है अगर मार्केट अब नीचे जाता है। अगर मार्केट अब नीचे जाता है तो अगर आप एक स्ट्रैडल को सेल करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका रिस्क अनडिफाइंड है। यहाँ पे आपके पास एक हैज है, ये जो पुट ऑप्शन आपने नेक्स्ट मंथ का बाई कर रखा है ये आपको बचा लेगा। सिमिलर वे में अगर ये ऊपर जाता है तो एक कॉल जो आपने बाई कर रखा है ऊपर की तरफ हैज, ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। तो एक हैज मैंने लगा दिया है, और नेक्स्ट मंथ में मैंने इसलिए लगाया है ताकि वहाँ पे थीटा डिके है वो स्लो हो। तो बिल्कुल वैसे तो ये लो विक्स में ट्रेड करने वाला सेटअप है, लेकिन हाई विक्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ से फर्दर और बढ़ सकती है। पहली बात तो ये, तो उसको मैं कैपिटलाइज करूँगा। दूसरा, वॉलेटिलिटी अगर गिरती है तो वॉलेटिलिटी की वजह से मुझे यहाँ पे लॉस होगा, लेकिन थीटा डिके है वो मेरे फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है वो करंट मंथ में सेल किया है, और जो मैंने बाई कर रखा है वो नेक्स्ट मंथ में बाई किया है। और अगर वॉलेटिलिटी गिरती है तो जो करंट मंथ का ऑप्शन मैंने सेल किया है वो ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, तो इस वजह से वो ड्रास्टिकली नीचे आएगा। क्योंकि अब आप यहाँ पे देख लीजिए ना, अगर मैं डिफरेंस दिखाऊँ आपको तो 24,400 का पुट है वो करंट मंथ में 410 रुपये का है, और नेक्स्ट मंथ में 24,100 का पुट है 300 पॉइंट नीचे, वो 437 रुपये का ही है। 30-40 रुपये ही ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग कि अभी जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, अभी मई मंथ है वो चालू ही हुआ है, तो मई मंथ में मोर और लेस ये जो चीज़ है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। जो टेंशन यहाँ पे बढ़ रहा है XYZ जो भी तरीका होगा, लेकिन ये है कि वो मार्केट, देखिए मार्केट अच्छी न्यूज़ को भी डाइजेस्ट कर सकता है, मार्केट बुरी न्यूज़ को भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो अनसर्टेनिटी है वो चली जाएगी अगले एक महीने में मोस्ट प्रोबेबली, या तो इंडिया कुछ एक्शन लेगा या जो भी होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट ये मान के चल रहा है कि अगले एक महीने में वो अनसर्टेनिटी है वो चली जाएगी। तो अनसर्टेनिटी जब चली जाती है उसके बाद का जो प्रीमियम है वो फिर आपको नॉर्मल ही दिखेगा। यही कारण है कि करंट मंथ के जो प्रीमियम्स हैं वो आपको एलिवेटेड दिखेंगे, इन्फ्लेटेड दिखेंगे। नेक्स्ट मंथ के उतने इन्फ्लेटेड आपको नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से जहाँ के कम इन्फ्लेटेड है वो मैंने बाई किया है, जहाँ के ज़्यादा इन्फ्लेटेड है वो मैंने सेल किया है। अब ये सेटअप है, ये अगर नॉर्मली विक्स ऊपर जाता है तो वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। हालांकि रेकमेंड मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में ये एक लो विक्स में ट्रेड करने वाला सेटअप है, लेकिन ये एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है ये नॉर्मल वैसे नहीं है कि जो नॉर्मली जैसे एक RBI पॉलिसी है या उस तरह के वो जो इवेंट होते हैं उसकी वजह से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो सिनेरियो है दिस इज़ टोटली डिफरेंट। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो करंट मंथ का प्रीमियम है वो ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, नेक्स्ट मंथ का है वो उतना इन्फ्लेटेड नहीं है, वो कम इन्फ्लेटेड है। तो इस वजह से ये जो सेटअप है ये यहाँ पे मैंने लगाया है हाई विक्स में, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये आपको ट्रेड नहीं करना है। ये आप पेपर ट्रेड ज़रूर करके देख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मार्केट में किस तरह से प्ले आउट हो सकता है। बाकी अभी के मार्केट में मेरे से अगर आप पूछोगे तो अगर मैं पर्सनली मेरा भी बताऊं तो मैं अभी इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूं। तो ट्रेड अभी करना सही है भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, पता नहीं आगे किस तरह से मार्केट में क्या प्ले आउट होगा। तो अभी ट्रेड करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। सेकंड थिंग, अगर करना भी है किसी को तो हैजिंग के साथ ज़रूर कीजिएगा, नेकेड ऑप्शन सेलिंग भूल कर भी मत करना। तो चलिए ये एक चीज़ मैंने, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, थोड़े क्वेश्चन के साथ ट्रेड कीजिए, अपने पोजीशंस पे बहुत हैवी मत रहिए, लाइट रखिए अपनी पोजीशंस को। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।